चलिए हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। क्या पता है आपको कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? क्या प्लांट के बिना इंसानों का जीवन संभव है या जीव जंतुओं का जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और खाना बनाने का सहारा भी देते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम अपना भोजन बना पाते। अगर ये ना होते तो हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं होता, ना हम इस दुनिया में रहते, ना कोई भी जीव जंतुओं का इस धरती पर रहना संभव है, क्योंकि ये हम सब जितने भी जीव जंतु है सब प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड भी देते हैं। इसलिए ये हमारे पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे हमें किचन में अपना खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि उन्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड वो होते हैं जो हम इंसान जो छोड़ते हैं, उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे प्लांट्स अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। सन से वो क्या करते हैं, सन से वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होता है CO2। क्या CO2 पता है आपको कैसे प्लांट्स अपना भोजन लेते हैं? प्लांट जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी के द्वारा प्लांट CO2 इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है ये आपको पता है? क्योंकि पत्तियों में एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल का पिगमेंट क्यों संभव? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए जाइलम किसे कहते हैं? जड़ों द्वारा क्या करते हैं, ये पानी और मिट्टी से जो भी मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते से फूल, उसके हुए जो उसके फल हो गए, इनको ये भोजन देते हैं। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या है? वो जो भी खाना जो बनता है उसे पेड़ों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह ये प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और दूसरों को भी भोजन वो देते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो